हाय गाइस, वेलकम बैक टू आसान है विद आदित्य चैनल। आज की वीडियो हमारी लेसन 2 है जो हम बेसिक इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं। बेसिक इंग्लिश में पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। अभी हम वर्ड और उसकी मीनिंग सीख रहे हैं, साथ के साथ छोटे छोटे सेंटेंस भी पढ़ना सीख रहे हैं। तो इन चीज़ों को जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे इन्हें पढ़िए और जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा करिए। लेसन 1 पहले बनाया जा चुका है, ये लेसन नंबर 2 है। पहला शब्द है आई। आई का मतलब होता है मैं। इट का मतलब यह है। इज़ का मतलब है। इज़ एम आर कहाँ पे यूज़ किया जाता है? जहाँ पे है, हूँ या हो का इस्तेमाल किया जाता है। इज़ एम आर पे पूरी सीरीज़ हमारी ट्रांसलेशन की बनी हुई है। इन का मतलब होता है अंदर या किसी चीज़ में, किसी चीज़ के अंदर। इफ़ का मतलब होता है यदि। हिज का मतलब होता है उसका। ब्रिंग का मतलब लाओ, कोई चीज़ लेके आओ। लिड का मतलब ढक्कन। टिन का मतलब क्या होता है? डिब्बा। पिट का मतलब गड्ढा। डिग का मतलब खोदना। पिग का मतलब सुअर। फिश का मतलब मछली। रिंग का मतलब अंगूठी। सिंग का मतलब गाना। सिट का मतलब बैठना। ईट का मतलब खाना। अदर का मतलब दूसरा। तो ये सारे पहले वर्ड मीनिंग थे। इन चीज़ों को आपको अच्छे से कर लेना है। ये साउंड ऑफ आई से लिए गए कुछ शब्द थे, ठीक है। उसके बाद हम थोड़े से वाक्य पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। दिस इज़ अ फिश। दिस इज़ अ फिश। यह एक मछली है। आई हैव अ रिंग। मेरे पास एक रिंग का मतलब क्या होता है? अंगूठी है। आई कैन सिंग अ सॉन्ग। सिंग का मतलब क्या होता है? गाना। सॉन्ग का मतलब क्या होता है? गाना। सिंग अ सॉन्ग का मतलब गाना गाना। और कैन का मतलब सकना होता है, हमने पहले सीखा था। आई का मतलब मैं होता है, तो क्या बना? मैं गाना गा सकता हूँ, ठीक है। आई कैन सिंग अ सॉन्ग। आई लाइक टू ईट मैंगो। मुझे मैंगो खाना बहुत पसंद है। ईट का मतलब क्या होता है? खाना। मैंगो का मतलब आम, है ना। ही इज़ इन द कार। ही इज़ वह है, कहाँ है वो? द कार इन में, कार में। वह कहाँ है? वह कार में है। ही इज़ इन द कार। ही का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? जहाँ पे लड़का हो। अगर लड़की होती तो यहाँ पे शी का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमने पिछली वीडियो में सीखा था। ही इज़ इन द कार, शी इज़ इन द कार। अगर दोनों में वह लगेगा, बट लड़की होगी तो शी लगेगा, लड़का होगा तो ही लगेगा। इट इज़ अ बैड हैबिट। इट इज़ अ बैड हैबिट। ये क्या है? बैड हैबिट है, ठीक है। अब जैसा कि मैं आपको पहले से कहता हुआ आ रहा हूँ, जो भी आपने वर्ड मीनिंग सीखे, उसका प्रोनाउंसिएशन सीखा, उसको रिपीट कीजिए डायरेक्ट इंग्लिश में। यदि आपको इंग्लिश सीखनी है तो डायरेक्ट इंग्लिश के शब्द लिखने और पढ़ने आपको आने चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि डायरेक्ट इंग्लिश में लिखो सर, इसकी हिंदी भी लिखा करो। बेसिक लेवल पर आपको हिंदी की ज़रूरत होती है, लेकिन जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपको डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि ये नीचे वाले शब्द हैं, इसको तो आप आसानी से पढ़ पाते होंगे, लेकिन इस तरह से जब आ जाते हैं तो बहुत लोग इसका गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। अब जैसे मैं पढ़ के बताता हूँ, ये क्या है? आई, इट, इज़, इन, इफ़, हिज, पिट, डिग, पिग, फिश, रिंग, सिंग, ब्रिंग, लिड, टिन, सिट, ईट, अदर। तो इस तरह से इन वर्ड्स का अच्छे से इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। छोटे छोटे वर्ड्स हैं, 10-15 वर्ड्स हैं, बट ये आपको कॉन्फिडेंस देंगे शुरुआती लेवल पर। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे, अच्छे से चीज़ों को देख पाएंगे, तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। शुरुआती इंग्लिश इसी तरह से सिखाई जाती है। छोटे छोटे बच्चों को इसी तरह से 4-4 शब्द, 5-5 शब्द डेली कराए जाते हैं, उनको पढ़ाए जाते हैं, ताकि उनकी हैबिट बन सके, थोड़ी थोड़ी समझ बढ़ सके। अब जिस तरह से धीरे धीरे किसी भी काम को करेंगे तो समझ अपने आप बढ़ती हुई जाएगी। तो इसी तरह एक और छोटा सा अभ्यास मैं आप लोगों के लिए देता हूँ। अब जैसे ये THAT, दैट का मतलब होता है वह, जब कोई चीज़ दूर रखी हो। THIS, दिस का मतलब होता है यह है, जब कोई चीज़ पास में हो। THE, इसको द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। जब वोवल का साउंड आता है तो इसको दी बोलते हैं, जब कॉन्सोनेंट का साउंड आता है द के बाद तो उसको द बोलते हैं। इसका मतलब होता है वह, कोई खास चीज़, कोई खास वस्तु। WILL, विल का मतलब होता है गा गे गी। जब कोई सेंटेंस गागेगी फ्यूचर टेंस में होता है तब विल लगाया जाता है।
HAS, हैज़ का मतलब क्या होता है, रखता है या उसके पास कोई चीज़ है, किसी के पास कोई चीज़ है, पोजीशन है किसी चीज़ की, उसके लिए हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है। MILK, मिल्क, मिल्क का मतलब दूध, आपको अच्छे से पता होगा। FILL, फिल का मतलब भरना। PILL, पिल का मतलब होता है दवाई। KILL, किल का मतलब मारना। FIT, फिट का मतलब स्वस्थ। हमें हमेशा कैसे रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए। तो इस तरह से छोटे छोटे वाक्य आप यूज़ कीजिए, छोटे छोटे वर्ड आप यूज़ कीजिए डेली, तब आपको इसकी मीनिंग याद रहेगी। मीनिंग रटनी नहीं है, याद रखनी है कि बिग का मतलब बड़ा होता है। अब जब बिग होगा तो बड़ा बड़ा आपको याद नहीं होगा, बिग का मतलब ही पता है कि आपको बड़ा होता है, तो बिग याद रखिए, बड़ा नहीं। अब बिग का मतलब बड़ा। काइट का मतलब पतंग। CITY, सिटी का मतलब शहर। DIP, डिप का मतलब डुबाना। KING, किंग का मतलब राजा, बचपन से आप सुनते हुए आ रहे होंगे। LIKE, लाइक का मतलब पसंद। BIKE, बाइक का मतलब बाइक ही होता है, आपको पता होगा। LITE, लाइट का मतलब हल्का। BITE, बाइट का मतलब काटना। तो इस तरह से इन शब्दों को ज़रूर पढ़िए, शब्दों को याद रखिए, शब्दों के स्पेलिंग भी याद रखिए। बहुत सारे ऐसे इंग्लिश लर्नर्स हैं जिनको ये बेसिक वर्ड्स में भी बहुत दिक्कत आती है, इनकी स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। तो इनके स्पेलिंग्स को बार बार रटिए कि ये क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। शुरुआती लेवल पर इंग्लिश इसी तरह से आप सीखेंगे। रेगुलर अभ्यास कीजिए। जब डिक्टेशन होगी आपको बोला जाएगा कि दिस लिखो, तो दिस की स्पेलिंग आप गलत कर देंगे या मिल्क की स्पेलिंग गलत कर देंगे। अगर आप स्पेलिंग गलत लिख देंगे तो वो वर्ड गलत हो जाएगा, उसका गलत मतलब निकल आता है। ठीक है, अब आगे पढ़ के देखते हैं। दिस इज अ कार, यह क्या है, एक कार है। दिस का मतलब यह होता है ना, तो यह एक कार है। दिस इज अ कार। दैट इज अ रेड बाइक, वह क्या है, एक रेड बाइक है। डोंट बाइट, मत काटो। आई विल लर्न, मैं लर्न करूँगा, मैं सीखूंगा। लर्न का मतलब सीखना भी होता है और लर्न का मतलब याद करना भी होता है। आई विल लर्न। आई हैव अ बिग काइट, मेरे पास एक बड़ी पतंग है। ही हैज़ अ रिंग, उसके पास एक रिंग है। रिंग का मतलब क्या होता है, अभी हमने ऊपर सीखा था, क्या होता है, रिंग का मतलब अंगूठी। टेक इट लाइट, टेक इट लाइट, इसे हल्के में लीजिए, ठीक है, या टेक इट ईजी, इसे आराम से लीजिए। कोई भी चीज़ होती है, कोई भी सिचुएशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये आपने बुक्स में बहुत देखा होगा, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब क्या होता है, जो खाली जगह है उसको भरिए, खाली जगह को भरिए। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इन चीज़ों का इसी तरह से रिवाइज करना है। पहले थोड़े से वर्ड लिखवाए मैंने, उसकी मीनिंग बताई, उसका प्रोनाउंसिएशन बताया, उसके बाद छोटे छोटे सेंटेंसेस साथ के साथ हम सीखते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को जो LKG UKG फर्स्ट क्लास तक के बच्चे होते हैं उनको इसी तरह से पहले समझाया जाता है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए पहले बेसिक वर्ड्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बेसिक वर्ड्स को नहीं सीखेंगे, उनके मीनिंग को नहीं सीखेंगे, और लैंग्वेज सीख रहे हैं तो मीनिंग तो सीखना ही पड़ेगा। सभी वर्ड्स के दुनिया में किसी को भी मीनिंग नहीं आती है, ठीक है। सब मीनिंग याद करते हैं, सबको मेमोराइज करना पड़ता है मीनिंग, तभी वो उस चीज़ को अच्छे से लंबे समय तक याद कर पाते हैं, उनको यूज़ कर पाते हैं। अगर वो इन्हें यूज़ नहीं करेंगे, बार बार वो नए वर्ड्स नहीं सीखेंगे, तो वो उस वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें रेगुलर जुड़ना पड़ता है, रेगुलर न्यू वर्ड सीखने पड़ते हैं, डेली अभ्यास करना पड़ता है, तभी हम लैंग्वेज में कमांड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नथिंग इज़ फ्री, कुछ भी फ्री नहीं है, कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको क्या पे करना है, यहाँ पे आपको अटेंशन पे करना है। अच्छे से चीज़ों को लिखना है, अच्छे से अभ्यास करना है, और अभ्यास करके अगर आप ऑडियो मैसेज में मुझे भेजना चाहते हैं कि ये सब मैं पढ़ लेता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं। आदित्य मोहन ठाकुर मेरा हैंडल है, तो वहाँ पे ऑडियो लिख के भेजिए, बोलकर भेजिएगा, ताकि मुझे पता चले आप कैसे कर पाते हैं। THAT, दैट। THIS क्या बना, दिस। THE क्या बना, दी या द। WILL, विल क्या बना, विल। HAS, हैज़। MILK, मिल्क। FILL क्या बना, बताइए, फिल। PILL, पिल। KILL, किल। FIT, फिट। BIG, बिग। CITY, सिटी। DIP, डिप। KING, किंग। LIKE, लाइक। BIKE, बाइक।
कहने को तो ये सभी चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो हम बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं। जब समझने की बात आती है तो हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये सीरीज़ उन लोगों के लिए है। ये इस सीरीज़ का लेसन नंबर 2 था, जिसमें हमने आई के साउंड पढ़े थे। पहले हमने ए और ई के साउंड पढ़े थे, और यही चीज़ें मैंने आपको सालों पहले, 2 साल पहले भी अपने चैनल पर डाली थी, तब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। तो अभी भी रिस्पॉन्स दिखाइए, पूरी सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कीजिए उन लोगों के लिए जो बेसिक लेवल पर कमज़ोर है। तो मुझे आशा है दोनों चीज़ें आप अच्छे से याद करेंगे। 20 से 30 वर्ड मैंने फर्स्ट पार्ट में दिए थे, 20 से 30 वर्ड मैंने इसमें दिए हैं, तो 60 वर्ड आपके पास हो चुके हैं। इन 60 वर्ड्स पर कमांड बनाइए। अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए, आप अच्छे से सभी चीज़ों को पढ़ लिख पाएंगे, समझ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे बेसिक लेवल पर। तो बेसिक चीज़ें मेरे चैनल आसान विद आदित्य चैनल से जुड़िए। तो बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल आसान विद आदित्य चैनल से जुड़िए। और अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं, हिंदी मात्राओं का ज्ञान लेना चाहते हैं, तो 60 वीडियो की पूरी हिंदी की सभी मात्राओं की सीरीज़ हमारे AMT क्लासेस पे अपलोड है। तो आप वहाँ जाकर AMT क्लासेस से हिंदी पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। पूरा कोर्स कंप्लीट है। अब जैसा कि मैं हिंदी वाले चैनल पे लोग कहते हैं कि आप बेसिक इंग्लिश भी सिखाइए बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, इसीलिए मैंने ये सीरीज़ चालू की है। वहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इंग्लिश सिखाई जाए, तो उन लोगों के लिए मैंने दोबारा से इस पर सीरीज़ चलाई है ताकि उनको पढ़ना लिखना आ सके। मेरा लक्ष्य है बेसिक इंग्लिश और बेसिक हिंदी पढ़ना लिखना सिखाना, लोगों को पढ़ना लिखना आ सके और थोड़े से बेसिक लेवल पर चीज़ों को सीख सके, समझ सकें या उसको समझने की कोशिश कर सकें। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।